नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली के बारे में। इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये किताब वल्नरेबिलिटी मतलब भेद्यता, साहस और जुड़ाव पर जो उनका शोध है उसी पर है। हमारा मकसद यही समझना है कि जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं वो असल में ताकत कैसे हो सकती है। जी बिल्कुल। और ये किताब इसकी प्रेरणा पता है कहाँ से आती है? थियोडोर रूजवेल्ट का एक बहुत मशहूर भाषण है, मैन इन दी अरीना। ये एक तरह से प्रतीक है कि हमें हिम्मत दिखानी चाहिए, मैदान में उतरना चाहिए, भले ही अनिश्चितता हो या आलोचना का डर हो। तो सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला विचार यही है कि भेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी ये कमजोरी नहीं है। सुनने में शायद अजीब लगे क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है कि इसे छुपाओ, पर ब्राउन का शोध दिखाता है कि नहीं, यही असल में साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, वो कहती हैं कि नई चीजें सोचने के लिए, क्रिएटिव होने के लिए, जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मतलब चाहे कोई नया बिजनेस शुरू करना हो या किसी रिश्ते में ईमानदारी दिखानी हो। हाँ बिल्कुल, हर जगह। ब्राउन का एक बहुत अहम कथन है। वो कहती हैं भेद्यता ही सभी भावनाओं और एहसासों का मूल है। और फिर वो कहती हैं भेद्यता को कमजोरी मानना मतलब ये मानना है कि महसूस करना ही कमजोरी है। ये सोचने वाली बात है। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी असल जिंदगी में से दिखाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? लोग क्यों इतना हिचकते हैं? यहीं पर ब्राउन उस सामाजिक सोच या माहौल की बात करती हैं जैसे वो अभाव की संस्कृति कहती हैं, कल्चर ऑफ स्कैरसिटी। ये वो लगातार महसूस होने वाली कमी है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या हमारे पास काफी कुछ नहीं है, हम सफल नहीं हैं। अच्छा, और इसी से शर्म पैदा होती है। हाँ, ये सोच शर्म को बढ़ावा देती है। और यहाँ शर्म और अपराध बोध मतलब गिल्ट, इसके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। हाँ ये बताइए, शर्म ये शब्द ही बड़ा भारी लगता है, अपराध बोध से ये कैसे अलग है? देखिए, अपराध बोध होता है मैंने कुछ गलत किया, इसमें सुधार की गुंजाइश है, हम अपने बर्ताव को बदल सकते हैं। लेकिन शर्म इससे कहीं ज्यादा गहरा है। वो कहता है मैं ही बुरा हूं, मैं काफी नहीं हूं। ओह, तो ये तो बहुत नुकसानदेह हुआ। बिल्कुल, ये हमें खुद को छिपाने पर, दूसरों से कट जाने पर मजबूर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि शर्म अंधेरे में, गुप्तता में पनपता है। लेकिन जैसे ही हम सहानुभूति दिखाते हैं या जुड़ाव महसूस करते हैं तो इसका जोर कम होने लगता है। तो अगर शर्म हमें ऐसे पीछे खींचता है तो इससे बाहर निकलने का या इसका सामना करने का रास्ता क्या है? वहीं से वो संपूर्ण हृदय से जीने का विचार देती हैं, होल हार्टेड लिविंग। इसका मतलब है अपनी कीमत पहचानना, अपनी योग्यता में विश्वास करना और फिर साहस, करुणा और जुड़ाव के साथ जीना। मतलब अपनी कमियों को भी स्वीकार करना। हाँ, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना और मुश्किल स्थितियों का, असहजता का सामना करने की हिम्मत रखना। ये परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय असलियत को गले लगाने जैसा है। क्या ये सारे सिद्धांत सिर्फ हमारी निजी जिंदगी पर ही लागू होते हैं या फिर जैसे काम की जगह पर लीडरशिप में भी इनकी कोई भूमिका है? बिल्कुल है, बल्कि लीडरशिप में तो भेद्यता बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्राउन का तर्क है कि अच्छे लीडर वो होते हैं जो खुद भेद्यता दिखाते हैं। मतलब वो अपनी गलतियां मानते हैं, टीम से खुलकर फीडबैक मांगते हैं और हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है टीम में? इससे टीम में भरोसा बढ़ता है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब ऐसा माहौल होता है तो लोग नए आइडियाज लाने से, रिस्क लेने से झिझकते नहीं, इनोवेशन बढ़ता है। उनका एक कथन है, साहसी नेता मुश्किल बातों पर कभी चुप नहीं रहते, वो खुलकर बात करते हैं। मुझे लगता है इस किताब की एक और खास बात यह भी है कि ये सिर्फ अच्छे लगने वाले विचार नहीं है, ये सालों के उनके कठोर शोध पर आधारित है। सही कहा, ये सिर्फ राय नहीं है, डेटा है। और वो खुद भी अपनी कहानियां, अपने संघर्ष साझा करती हैं जिससे पढ़ने वाला उनसे जुड़ पाता है। हाँ, उनका लिखने का अंदाज बहुत व्यक्तिगत सा लगता है। जी, वो अकादमिक शोध को बहुत ही आसान, रोजमर्रा की भाषा में समझाती हैं। जैसा कि वो कहती भी हैं, हिम्मत दिखने की शुरुआत होती है खुद को सामने लाने और देखे जाने देने से। यह आसान नहीं है पर जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो डेयरिंग ग्रेटली हमें एक तरह से चुनौती देती है कि हम भेद्यता को अपनाएं, शर्म को समझें और उसका सामना करें ताकि हम ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा जुड़ाव भरी जिंदगी जी सकें। हाँ बिल्कुल। हालांकि कुछ लोग कह सकते हैं कि इसमें कुछ बातें दोहराई सी लगती हैं या ये शायद पारंपरिक सेल्फ हेल्प किताबों की तरह सीधी स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, लेकिन इसका जो मूल संदेश है वो बहुत गहरा है।
कि खुद को कमजोर या असुरक्षित महसूस होने देने का साहस दिखाना, वही एक सार्थक और भरपूर जीवन की असली नींव है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी में या अपने काम में ऐसी कौन सी जगह है जहां थोड़ी और भेद्यता दिखाने से, मतलब थोड़ा और खुलकर सामने आने से सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है, भले ही ऐसा करने का ख्याल शुरू में आपको कितना भी असहज क्यों ना लगे। इस पर जरूर सोचिएगा।